का बदला इज्जत, कौन सा बदला खो। चल तेरी इज्जत लूटूंगा। अगर ऐसा ना किया तो अपने बाप के पेशाब से पैदा किए हूं। शंकर, उठ शंकर उठ। अगर तू इसी तरह पागल बना रहेगा तो तू अपनी माँ, अपनी बेटी और अपनी पत्नी, अपनी बहन का बदला नहीं ले पाएगा। उठ शंकर उठ। अगर तू इसी तरह रहेगा तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। उठ शंकर उठ। देख, मैं दुर्गी माँ बोल रही हूँ शंकर। और शंकर, तुझे उठना होगा। आखिर तू कब तक पागल रहेगा शंकर? उस दिन तू अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को न बचा सका, तो आज वर्षों से एक पुजारन मेरी पूजा कर रही थी, उसका अपहरण कोई और नहीं बल्कि वही शैतान ठकुराना शिव ने किया है। और शंकर उठ। और शंकर, और शंकर उठ बेटा। आखिर मैं पत्थर की शिला बनी बैठी रहूंगी तो कोई मुझे नहीं पूजेगा, कोई मुझे नहीं जानेगा, कोई मेरे द्वार नहीं आएगा। और शंकर उठ। उस दिन तू अपने परिवार को न बचा सका तो तू उसे अपनी बेटी समझ कर उसे उठा। सुन शंकर सुन, अपनी बहन की आत्मा की आवाज सुन। देख बेचारी रोती तेरे पास आ रही है शंकर।
कहाँ हो मेरी बहना, कहाँ हो? शंकर, शंकर, इधर उधर क्या देख रहा है? मैं दुर्गा माँ बोल रही हूँ। अगर आज तू पागल रहेगा तो तू अपना बदला नहीं पूरा कर सकेगा। सुना, अपनी बहन की आत्मा की आवाज सुना। वो बेचारी रोती हुई तेरे पास आई है, तुझसे मदद मांग रही है। उस दिन तू अपने परिवार को न बचा सका, तो आज एक मेरी भक्तन वर्षों से मेरी पूजा करने आती थी, उसका अपहरण हो गया। उसका अपहरण करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही शैतान ठाकुर जिसने तेरे परिवार को उजाड़ा है, तेरे हरे भरे चमन को वीरान किया है। इसलिए तू उसे उस दिन अपने बच्चों को न बचा सका, तो तू उसे अपनी बेटी समझकर उसकी इज्जत बचा। जा शंकर जा, क्या देख रहा है शंकर? उठा ले मेरी त्रिशूल, जा दुश्मन का सामना कर, जिसने तेरे परिवार को तिनके की तरह बिखरा दिया है। जा, ये मत समझ कि मैं तेरे साथ रही हूँ। मैं तेरी दाहिनी भुजा पे हरदम सवार रहूंगी। कोई अनहोनी होना होगा तो मैं तुझे उस मार्ग पे जाने नहीं दूंगी। जा शंकर, इससे पहले कि देर हो जाए, उसकी अस्मत वो कमीना लूट ले। उठा मेरे त्रिशूल और उसका सामना कर। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ सदैव रहे। भाग ठाकुर भाग, कहाँ तक भागेगा? अब तेरे पास ये शंकर किसान आ रहा पुत्र। बाबूजी, कौन हो? मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप न आते तो ये कमीने मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। बेटी, इसमें एहसान की क्या बात थी? ये तो हर इंसान का फर्ज होता है दूसरों की मदद करना। जाओ बेटी, जाओ जाओ। ठाकुर तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर रास्ते में ठाकुर आता है तो समझ लो कि शंकर सिंह तुरंत उपस्थित हो जाएगा। नहीं बाबूजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा करो, जिस गली से आप जाओगे उसी गली में मेरा घर पड़ता है, और वहां तक मुझे छोड़ देना बाबूजी।
बेटी। हाँ बाबूजी। मैंने बेटी कहा है। हाँ बाबू। बेटी का मतलब समझती हो? जी बाबूजी। तो जाओ, तुम जाओ। और ठाकुर, क्यों हिम्मत, वो साहस नहीं कि तुम पर वो दोबारा हमला कर सके। जाओ। ठीक है बाबूजी, मैं जा रही हूं। जा सकती हो। अरे ठाकुर राणा सिंह, जिस तरीके से तुमने हमारे बीवी और मासूम दोनों बच्चों को तुमने खत्म किया है, मेरे परिवार को बर्बाद किया है, उसी तरीके से एक दिन तुम्हें हम बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम शंकर किसान नहीं कहना। लेकिन आज की बात ये शंकर किसान मर चुका है। आज की बात हम अपने आप को शंकर दूंगा। अगर इस तरीके से तुम्हारे सामने उतरना तो समझ लो कि मैं मिटा दिया जाऊंगा। ये पागल है, पागल के कपड़े लत्ते सब बेकार हो गए। लेकिन शंकर आज माँ दुर्गे की कृपा से होश में आया है तो मैं तुम्हें बर्बाद न कर दिया। कसम है उस माँ पैदा करने वाले की, जब हम तुम्हें बर्बाद न कर दिया तुम्हारे तो मेरा नाम शंकर किसान। अब कुछ नहीं बचा, बहुत परेशान हो। सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका है। साले हराम खान, अरे पसीना से भीग गए क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ी। काम हुआ या नहीं? काम कहाँ हुआ, इसी बात का तो दुख है। फिर एक काम करो, जाओ हमारे चाहने वाले बिजली को बुला कर ले आओ। अभी जा रहा हूँ। अब इस ठाकुर का दिमाग देखो। को सरकार, क्या बात है, आज अचानक अपनी बिजली को कैसे याद कर लिया? देखो, धीरे धीरे करके हमारी सारी संपत्ति कम हो गई, धन पूरा बिल्कुल समाप्त होने वाला है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सुल्तानपुर रियासत में एक वेद नाम का पांडे, एक पांडे। लेकिन उससे हमारा क्या मतलब? तुम्हें त्रियाचरित का जाल बिछाना होगा, उसके साथ शादी करो। मैं? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो सही है। वो कहा 80 साल का बुढ़ा और मैं कहा मुझसे ऐसा नहीं होगा। अरे वो बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हें असली में शादी नहीं करना, उसके साथ नकली शादी करना। यानी लेकिन इससे मेरा फायदा क्या होगा? उससे शादी का वादा करो कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, और शादी के वादे के समय पूरी रियासत उसकी जागीर अपने नाम करवा लो। उसके बाद फिर वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, तुम्हारा पूरा काम बन जाएगा और हमारे पास चली आओगी, हम और तुम ऐसो आराम करेंगे। आपके कहने का मतलब यहाँ से जाऊं, उसे अपने प्यार की जाल में फंसाकर उसकी सारी जायदाद अपने नाम करके फिर मैं आपके पास आ जाऊं तो हमारी और आपकी जिंदगी ऐसे से कटेगी। जाओ जाओ, आप चैन से बैठो और मेरे आने का इंतजार करो, क्योंकि बिजली चमकते हुए उसके घर जाएगी और उसके घर से जब आएगी तो राम का सब अंधेरा कायम हो जाएगा। याद रखना, छत्री वही भला।
जिसे आए सो लाख लाख, लगा दूं आग पानी में, मर जाएगा वेद पांडे भरी। इधर आओ। ठाकुर साहब ने मुआ हागा है जकावा कौनो चीलिया का हग मारिस। अरे बेवकूफ, ये गुड़ चपका है। का है? गुड़ है, गुड़। गुड़ चपका। हाँ सुनो, ठाकुर साहब ने कहा तुम्हें इस समय वेद पांडे के पास जाना होगा, इसलिए वो वेद पांडे बहुत होशियार और बहुत चालाक है। अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो पहचान लेगा कि वो बिजली तबैब कहीं कोठे वाली तो नहीं है। अब मुझे अपना भेष बदल कर उसके पास जाना होगा ताकि वो मुझे पहचान ना सके और मेरा काम भी हो जाए। बिजली एक बात और जान ले, मेहरवन का बहुत लालची है। कौन? वही। तो मेरा भी नाम तुरंत फंस जाएगी। मेरा भी नाम बिजली है। देखते जाओ, ऐसा त्रियाजाल दिखाऊंगी, ऐसा त्रियाजाल दिखाऊंगी कि इस त्रियाजाल में उसे आना ही होगा। एक काम करो, अगर हमार कहा मानो तो वह नंगा तार दिखा दियो, तुरंत फंस जाए। देखते जाओ मैं कति क्या हूँ। हे बहनी हरा, जेके बिया बना हो अब की, जैसे जैसे हम करी वैसे वैसे अपने ससुरे माँ करया। जैसे जैसे हम करो ससुरे जाते करबू तब तो का सुख मिले नहीं मिले ना, कि चाहे बिक जाए घर परिवार परिवार, बैठूंगी मोटर गाड़ी पे, चाहे बिक जाए घर परिवार परिवार, बैठूंगी मोटर गाड़ी पे। हमारे बड़े भैया गुनी ग्राम पूरे शहर बहादुर सिंह का पुरा निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से घर मालिक साहब को 51 रुपए का व्यवहार पार्टी को से धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, देखिए हमारे भाई राइटर महोदय मिला लीजिए। ये आ गए हमारे जगन भाई, जो कि हमारे देवता ने बढ़िया कराने वाले हैं। 51 रुपया घर मालिक का व्यवहार पार्टी करने। कहा जिंदगी ऐसे बिता रही होगा, ये उम्र में कुछ खाए पिए का मन हो तो। अरे यही तो रात दिन मैं सोचता हूँ, खट्टा मीठा कुछ। अरे ये दिन पैसे कौड़ी और इतना धंधा क्या होगा। बेटा भी हमारा पुलिस में हो गया है और अकेले जिंदगी अपनी बिताता हूँ। अरे दादा, हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया विनोद कुमार, ग्राम पूरे शमशेर बहादुर सिंह का पुरा निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से घर मालिक साहब को 25 रुपए का व्यवहार पार्टी को से धन्यवाद। यह दौलत धरे धरे सड़ जाई और तुम यही तना खड़े खड़े मर जाइए। जुगाड़ सोचो। तुम लोग ठीक कहते हो और मैं भी यही सोचता हूँ कि ये धन धाम क्या होगा। अरे अब तो कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा अगर हो जाए तो जीवन का सहारा नहीं। खुली बात बताई, खुली बात सुनो। अब तुम करो एक मेहरारू के जुगाड़। अब की कतकी के मेला में चलो, कौनों को आखी मारो। क्यों नहीं यार, फंस जाए और नहीं फर कर देखे दूध ले और लाशा लगा के फंसाओ। क्यों नहीं, अगर वो मिल जाएगी तो हमारा जिंदगी भी कर जाएगी। हेलो हेलो, एक मिनट, देखिए आगे राइटर महोदय, ये आगे हमारे रमेश कुमार भाई। रमेश कुमार भाई जो कि हरदी टीकर के रहने वाले हैं। ये 51 रुपया घर मालिक का व्यवहार, 10 रुपया का पुरस्कार पार्टी धन्यवाद।
तो दादा का जिंदगी झंड करे में लाग। ये रुपया पैसा कहाँ रखे? दादा शादी करेगा जाति बाजा ले। ये आ गए हमारे पिंकू भाई जो कि एकौना के रहने वाले हैं। रिंकू, सॉरी, देखिए हमारे रिंकू भाई जो कि एकौना के रहने वाले हैं। 51 रुपया घर मालिक का व्यवहार, 10 रुपया का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया रंजीत, इसी गांव निवासी है। घर मालिक साहब को 105 रुपए का व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। लेखक भाई लिखते रहे। दादा क्या बात? बाजा वाजा कर लियो भी आप करोगे तो यही तो हेलो। मैं भी सोचता हूँ यार। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया गुड्डू। गुड्डू ग्राम 3 चादर मवाई निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से घर मालिक साहब को 101 रुपए का व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। सॉरी, 1 मिनट, देखिए जिनको भैया व्यवहार देना है यहाँ का लिखा दीजिए, इसलिए तमाशा लंबा नहीं, बहुत टाइम हो जाएगा। हम उठा के कापी बोल देंगे। महान के बहुत धन्यवाद। और ज्यादा दूर जाएगा न परी। हमारे कंपनी मालिक महेश जौन है, कहो तो हेंगी अम्मा के साथ करा। हेलो, मैं तो कोई नौजवान की बात करता हूँ। दादा। नौजवान वो तो है। हेलो, भाई अच्छे से अच्छे देख। ये देखिए आ गई देखिए हमारे कंपनी मालिक की मूर्ति। दादा, ओ दादा, इधर ख्याल करा हमारी तरफ। कंपनी मालिक की बुआ जी आ गई। 20 रुपया इनाम दे रही है आपका, लेकिन कह रही है घूम रहे हो है। अगर तुहार लाए बहुत धन दौलत है तो हमका पटिया ले आए ना। मैं बैठ कर तब तक आराम करता हूँ। सही है दादा। अगर कोई आता है मेरे पास जी दादा। तो उसको बुलाकर मेरे पास ला। क्यों नहीं? या भगवान, मैं जिसके द्वार जाती हूँ वो मुझे भगा देता है। कोई मुझे भीख नहीं देता। ये सामने एक बंगला दिखाई देता है। मैं यही जाती हूँ, यही अपनी दुख सुनाती हूँ। हो सकता है कि वो मेरी पुकार सुने और मुझे खाने के लिए कुछ दे दे। हेलो हेलो, रामराज हरदी टिकरिया के निवासी हैं। घर मालिक को 50 रुपया व्यवहार देना हमारी कंपनी शुक्रिया अदा करती है। या भगवान, मेरी पुकार सुनो, मेरी पुकार सुनो। हे माताओं बहनों, मेरी पुकार सुनो। अरे गौना में आवल भिखारनी हो, अरे गौना में आवल भिखारनी हो। दई दई कुछ दिया गौना में आवल भिखारनी हो। दई दई कुछ दिया। खुशहाल रखें। एक बेसहारा को सहारा दोगे तो भगवान तुम्हें हर समय सहारा देगा। कुछ की आता हो
हमारे विक्रम भाई जो कि शमशेर बहादुर के प्रयोग रहने वाले हैं 51 रुपया घर मालिक का व्यवहार पार्टी धन्यवाद। तोहर दो हवेली के बाहर आ गई हूँ। अब मुझे आवाज लगाना चाहिए। अरे भंडरिया, मर गए सारे सब के सब। मैं तो मर ही रहा हूँ साला, ये भी कोई है? हाय ये आवाज कहाँ से आ रही है? देख तो लगा था गरीब गरीब है बुढ़िया आई है, आपको पूछा चाहता कोई है बाबू? चिल्लाओ ना हम दादा। आज दरवाजे पर एक भिखारन आई हुई है, भीख मांग रही है। भिखारन वो किस लिए आई है? अरे भीख मांग रही है, गरीब दुखिया उकाया। देख, जाओ उसे बुला के मेरे पास लाओ। अच्छी बात है दादा, उसकी फरियाद सुनूंगा। बैठो। ए बाबू तो दे दो बाबू। आओ। ठीक है बाबूजी। बाबूजी मेरी मदद करो बाबूजी। कौन हो जो फरियाद लेकर हमारे पास आई?